नमस्कार। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की ओर से बनाए जाए वीडियोस में आर्बिट्रेशन के चैप्टर 6 को हम आज देखते हैं। चैप्टर 6 है पंचाट का बनाया जाना एवं कार्यवाहियों का पर्यवसान, यानी मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। यानी अवार्ड कैसे बनाना है, कैसे बनाया जाना है, उसमें क्या नियम लागू होने हैं और कार्रवाइयाँ किस तरह से समाप्त होती है, इन सब को डिटेल में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर 6 है ये है सेक्शन 28 से 33 तक। तो ये जो चैप्टर है, जिस आपकी स्क्रीन पर जो सेक्शन दिख रही है वो 28 है फ्रेंड्स। 8 नहीं है, 2 थोड़ा कट गया क्लिक के टाइम में। अब हम इसमें देखते हैं कि जो चैप्टर 6 है, जो सेक्शन 28 से 33 है, इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। इनमें हम पढ़ेंगे कि जो विवाद का सार है, यानी विवाद का जो बिंदु होता है उस पर कौन से नियम लागू होंगे। फिर और हम पढ़ेंगे कि पैनल द्वारा विनिश्चय, यानी उस पर डिसीजन आर्बिट्रेटर्स द्वारा किस तरह से किया जाता है। और हम पढ़ेंगे कि विवादों का निपटारा, सेटलमेंट कैसे किया जाता है, अवार्ड का प्रारूप, उसकी अंतर्वस्तु, ये सब भी हम देखेंगे। और मध्यस्थम कार्रवाइयों का पर्यवसान, यानी कि मध्यस्थम कार्रवाइयां किस तरह से समाप्त होती है और पंचाट में संशोधन कैसे किया जाएगा। यह सब सेक्शन 28 से 33 तक हम पढ़ेंगे। तो आइए 28 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 28 है विवादों के सार पर लागू नियम। रूल्स एप्लीकेबल टू सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट, यानी जो विवाद है उस पर कौन से नियम लागू होंगे, कौन सी विधि लागू होगी, किन विधियों को देखते हुए, किन एक्ट्स रूल्स को देखते हुए आर्बिट्रेटर्स यानी मध्यस्थ अपनी कार्रवाइयों को संपादित करेंगे। तो इसका जो 1 नंबर है इसको हम देखते हैं। वह कहता है कि यदि मध्यस्थम का स्थान भारत में है, यानी अगर स्थान भारत में स्थित है, तो कौन सी विधियां लागू होगी वो हम 28(1) में देख रहे हैं। ठीक है, 1(1) में कि भारत में है अगर मध्यस्थम का स्थान, तो इसका ए पॉइंट कहता है कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थ से भिन्न मध्यस्थ में मध्यस्थम अधिकरण मध्यस्थम को प्रस्तुत विवाद का विनिश्चय भारत में तत्समय प्रवर्त सारवान विधि के अनुसार करेगा। यानी अगर मध्यस्थम का स्थान भारत में है तो किस तरह से किस विधि को फॉलो करेगा ट्रिब्यूनल। तो इसका आंसर है कि अगर मध्यस्थम जो है, आर्बिट्रेशन जो है, वह अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो उस तब वे भारत में उस समय जो भी लागू सारवन विधि है उसे फॉलो करेंगे। यानी अगर मध्यस्थम अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम नहीं है तो ट्रिब्यूनल विवाद का विनिश्चय भारत में उस समय लागू होने वाली सारवान विधि को लागू करते हुए उसका विनिश्चय करेंगे। ठीक है, आ गया बात समझ में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर जो कि ए में हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नहीं है तो, उससे भिन्न है तो, और अगर इंटरनेशनल हो तो क्या होगा, तो इसका बी में आंसर है 28(1) बी में। अगर अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम है तो उसमें उसका 1 पॉइंट है, वो कह रहा है कि अगर पक्षकार कोई नामोदिष्ट विधि कर देता है, यानी कि किसी विधि को डेजिग्नेट कर देता है, तो वही विधि लागू होगी विवाद के सार पर जो पक्षकारों ने तय किया है। उस विधि के द्वारा ट्रिब्यूनल विवाद का विनिश्चय करेंगे। अब है कि नेक्स्ट पॉइंट में है
कि जो डेजिग्नेटेड लॉ है, जो पक्षकारों ने बता दिया है कि इस विधि द्वारा किया जाना है, तो उसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से होगा? इसमें यह है कि उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से होगा कि जब तक कि अन्यथा अभिव्यक्त नहीं किया गया हो, तो उस देश की सार्वभौम विधि के प्रति प्रत्यक्षतः निर्देश के रूप में किया जाएगा, न कि उसके विधि संघर्ष नियमों के प्रति, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज रूल्स। इसको थोड़ा आप लोग समझिए, थोड़ा लैंग्वेज टिपिकल है। इस सेकंड पॉइंट को आप लोग समझिए। यह कहना चाह रहा है कि जो पक्षकारों ने विधि डेजिग्नेटेड कर दी गई है, विधि बता दी गई है पक्षकारों ने कि इस यह विधि लागू होगी, तब उस नाम निर्देशन यानी डेजिग्नेटेड लॉ का इंटरप्रिटेशन उस देश की सार्वभौम विधि के प्रति प्रत्यक्ष निर्देशन डायरेक्ट रेफरेंस के रूप में किया जाएगा, न कि उस देश के विरोधाभासी नियम के रूप में। डायरेक्ट रेफरेंस के रूप में ही उस लॉ का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है, यदि जो हमने कहा कि पक्षकार डेजिग्नेटेड कर देते हैं, अगर पक्षकार किसी विधि को बताने में असफल रहते हैं कि कौन सी विधि लागू होगी, तब क्या करेंगे? तो ट्रिब्यूनल ऐसे नियमों को लागू करेगा जो कि वह सभी विद्यमान परिवर्तित परिस्थितियों में उपयुक्त समझे। यानी अगर पक्षकार यह नहीं बताते हैं कि कौन सी विधि लागू होगी, तब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विवाद का विनिश्चय यानी विवाद का निपटारा मामले की सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी विधि और नियमों के अनुसार करेगा जिसे वह उपयुक्त समझे। ठीक है। उसे फिर जो उसे उचित लगेगा, परिस्थितियों को देखते हुए, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, उसे जो उचित लगेगी उस विधि के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल विवाद का निपटारा करेगा। अब हम देखते हैं 28 की सबसेक्शन 2। यह कह रहा है कि मध्यस्थम अधिकरण न्यायिकता एवं ऋजुतः या सद्भावना पूर्वक सुलहकर्ता के रूप में विनिश्चय तभी करेगा जबकि पक्षकारों ने ऐसा करने के लिए अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत किया हो। यानी 28(2) आपका यह कहता है कि ट्रिब्यूनल सुलहकर्ता के रूप में काम करेगा। सुलहकर्ता के रूप में इसको बोलेंगे एमिकेबल कंपोजिटर। एमिकेबल कंपोजिटर का मतलब होता है कि मध्यस्थम अधिकरण विधि के कठोर नियमों के जगह नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार मामले का विनिश्चय करेगा। और जो एक लाइन दे रखी है कि पक्षकारों ने ऐसा करने के लिए अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत किया हो, यानी अगर पक्षकारों ने स्पष्ट रूप से उसे एक्सप्रेस रूप से उसे प्राधिकृत किया है, तभी वह सुलहकर्ता के रूप में एमिकल कंपोजिटर के रूप में काम करेगा, अन्यथा वह जो विधि तय की गई है उसी के अनुसार ही काम करेगा। तो इस तरह से अगर पक्षकार उसे प्राधिकृत कर देते हैं तो ट्रिब्यूनल अपने सद्विवेक में न्यायपूर्ण ढंग से विवाद का विनिश्चय कर सकेगा। तो अगर ट्रिब्यूनल प्राधिकृत हो जाता है सुलहकर्ता के रूप में विनिश्चय करने के लिए, तो वह विवाद का विनिश्चय विधि के अनुसार करने के लिए बाध्य नहीं होता है। यानी वह बाध्य नहीं होगा कि विधि के कठोर नियमों के अनुसार ही करे। वह उन प्राकृतिक न्याय के अनुसार अपने सद्विवेक और न्यायपूर्ण ढंग से वह कार्य करेगा। अब हम देखते हैं 28 का 3 कि सभी मामलों में मध्यस्थम अधिकरण संविदा के निर्बंधों के अनुसार विनिश्चय करेगा।
तथा संव्यवहार पर लागू होने वाली व्यापार की प्रथाओं को ध्यान में रखेगा। क्योंकि जब पक्षकारों के बीच कोई विधिक संबंध संविदात्मक है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, तब उस संविदा के अंतर्गत उत्पन्न विवादों को विनिश्चय करते समय संविदा के निर्बंधों, टर्म्स और संव्यवहार की प्रथाओं, यूजेस को लागू करते हुए ही विवाद का विनिश्चय किया जाएगा। एक यहाँ वर्ड है कि सभी मामलों में, इन ऑल केसेस, का मतलब है कि चाहे विवाद का निपटारा भारत में उस तत्समय प्रवर्त विधि के अनुसार किया जा रहा है या पक्षकारों ने नाम निर्दिष्ट किया है, या वह सुलहकर्ता के रूप में सद्विवेक में कार्य कर रहा है, तो हर मामले में वह कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और संव्यवहार के रिवाजों, यूजेस, प्रथाओं के अनुसार ही काम करेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 29 से आगे की सेक्शंस, और हम चैप्टर कर रहे हैं कि अवार्ड को कैसे बनाया जाता है और फिर कार्रवाइयां किस तरह से समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच।